एशिया कप में कौमी टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हरा दिया। ओमान की टीम 161 रन के ताक़ुब में 17वें ओवर में 67 रन पर ढेर। ओमान के इमाद मिर्जा 23, आमिर कलीम 13, शकील अहमद ने 10 रन बनाए। फहीम अशरफ, सुफियान मुकीम और साइम अयूब ने 2-2 बल्लेबाजों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान 29, फ़खर जमान 23, मोहम्मद नवाज ने 19 रन बनाए। 3 छक्कों 7 चौकों की मदद से 66 रन बनाने पर मोहम्मद हारिस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। मैच के 90% टिकट्स पहले ही फरोख्त हो चुके। मुंतज़मीन के मुताबिक जनरल इंक्लूजर्स के तकरीबन तमाम टिकट्स भी शायकीन खरीद चुके। जुमेरात की शाम तक दस्तियाब टिकट्स की कम अज़ कम कीमत 750 दरहम जो तकरीबन 57,000 पाकिस्तानी रुपए रही। प्रीमियम टिकट 3,500 दरहम यानी 2,70,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तियाब। दरियाए चनाब और सतलुज के रेलू से मुल्तान का बड़ा इलाका सैलाब में गिर गया। जलालपुर पीरवाला में तबाही। नौराजा भुट्टा बंद टूट गया। मौजा, नौराजा भुट्टा, गज, कोन्हू, बस्ती लांग के इलाके ज़ेरे आब। मुल्तान की तहसील शूजाबाद को भी शदीद खतरा। दर्जनों आबादियां पानी में डूब गईं। मकामी अफराद की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। सैलाबी रेले में बहने वाले 3 में से 2 मजदूरों को बचा लिया गया। तीसरे की तलाश जारी। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। सैकड़ों मकानात दरिया बोर्द। नवाही गांव पानामा महार मुकम्मल तौर पर तबाह। बहावलपुर के 100 से ज्यादा देहात डूब गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बच जाने वाली फैमिली कार हादसे का शिकार। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुतासरा खानदान 4 रोज तक पानी में महसूर रहा। जलालपुर पीरवाला में लापता कश्ती रेस्क्यू कर ली गई। मज़ीद 2 लाशें निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। मंचनाबाद के इलाके लालिका में कश्ती उलटने से लापता 2 अफराद की लाशें मिल गई। चिश्तिया में ट्यूब पर बैठकर सैलाबी पानी पार करने वाला नौजवान डूब गया। और रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब से हलाकतें 97 हो चुकी हैं। 4500 से ज्यादा मौजाजात, 44,98,000 लोग मुतासर हुए। 24,51,000 अफराद और 19 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसात में 17 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों और सैलाब से 932 अफराद लुक्मे अजल बन चुके। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके से रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक। सखर बिराज पर पानी की आमद 1,51,760 क्यूसेक रिकॉर्ड। जामशोरो हैदराबाद में कोटरी बिराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजनद में इनफ्लो और आउटफ्लो 6,79,290 क्यूसेक हो गया। सैलाब के बायस मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब। सिंध और पंजाब की सरहदी पट्टी के मुताद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कपास, चावल और सब्जियों समेत दीगर फसलें तबाह। सैलाब ज़दगान को 1 माह का बिजली बिल मुआफ़ करने पर गौर। IMF की मंजूरी शर्त। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को आलमी इदारे से राबते की हिदायत कर दी। रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। IMF के एक और मुतालबा पूरा करने की भी हुकूमती तैयारी। बिजली की खरीदो फरोख्त में निजी शोबे को शरीक किया जाएगा। पावर डिवीजन ने पॉलिसी तैयार कर ली। नए तरीकाकार से सनती शोबा बोली देकर बिजली कारखानों से सस्ती बिजली हासिल कर सकेगा। वफाकी हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। बरतानिया का बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड हंगामी इमदाद का ऐलान। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी दुनिया में से मदद मांगे। ताखीर समझ से बाहर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये पर हैरान। एक्स पर कहा, वफाक की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताखीर नाकाबिल फ़हम है।
दुनिया भर के ममालिक ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटों के दौरान आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। हुकूमत अब गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतासरा अजला के लिए BISP के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी का ऐलान खैर मकदम करते हैं। हुकूमत बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी तौर पर करे। वज़ीर आला पंजाब का लियाकतपुर में ज़ाहिर पीर बंद का दौरा, मुतासरीन की इमदाद और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज की रेस्क्यू और PDMA की टीमों को शाबाश कहती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। सैलाब से नूरवाला, गुल मोहम्मद लंगा, डेरा फरीदी और चौहान के 35 मौजाजात मुतासर, 6 रिलीफ और मेडिकल कैंप्स, 3 क्लिनिक्स ऑन बोर्ड्स और 12 ऑन व्हील क्लिनिक सरगर्म, 488 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन के घर दोबारा तमीर करके देंगे। मरियम नवाज का रहीम यारखा में आर्जी स्कूलों का दौरा, बच्चों में तोहफे तकसीम किए और उनकी दिलजोई की। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन के मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। हमास के बगैर फ़लस्तीन का 2 रियासती हल, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली, जिसे न्यूयॉर्क एलामिया का नाम दिया गया। करारदाद के हक में 142 वोट आए। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने मुखालिफत की। 12 अरकान वोटिंग में शरीक नहीं हुए। मतन में हमास की मजम्मत करते हुए उससे हथियार डालने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। 2 रियासती हल पर आला सतही बैनुल-अक़वामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को दोबारा मुनक़िद करने पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान और इसराइल के मंदूबीन की तकरार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इसराइली मंदूब को मुंह तोड़ जवाब। उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के इसराइली इल्ज़ामात पर कहा, पाकिस्तान बारे हक़ाइक़ से मुनाफी रिमार्क्स दिए गए, जिसका मकसद आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अपने गैर कानूनी इक़दामात का जवाब पेश करना था। हम किसी भी गैर जिम्मेदार रियासत के ऐसे बयानात को कबूल नहीं करेंगे जो दहाइयों से गजा और फ़लस्तीनी इलाकों में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की मुजरिम हो। इजलास में मौजूद इसराइली नुमाइंदे ने पाकिस्तानी मंदूब से अपने लहजे पर माफ़ी मांगी। ढठाई से यह भी कह दिया कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी सरजमीन पर मारे गए। इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक, हम नस्ल कुशी करने वालों के बयान का जवाब नहीं देते। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी सूबे चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आसिफ अली जरदारी का पुरवकार इस्तकबाल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर शिंघाई चेंगडू और सिंगयांग के दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। अफगानिस्तान वापस जाने वाले महाजरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगान सिफारत खाने का दौरा, कायम मकाम सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात, ज़ल्ज़ले से हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अफगान सफ़ीर ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद देने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कराची के इलाके कयूमाबाद से बच्चों और बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुजरिम गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 2011 में एबटाबाद से कराची आया। 2016 से बच्चों को ज्यादती का निशाना बना रहा था।
ठेले पर आने वाले बच्चों को इनाम का लालच देकर घर ले जाता था। मुलजिम से 350 से ज्यादा नाजेबा तस्वीर और वीडियोस मिली हैं। कौमी एयरलाइन में 21 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगी की निशानदही। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक PIA परवाजों पर पाबंदी के बावजूद गैर फ़ाल लंदन स्टेशन पर 5 साल से 35 मुलाजिमीन तैनात हैं, जिससे कौमी खजाने को सिर्फ तनख्वाहों की मद में 21 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन इंतजामिया को सितंबर 2024 में मामले की निशानदही की, मगर जवाब न मिला। मुतअद्दिद याद दहानियों के बावजूद DAC मीटिंग तलब नहीं की गई। समंदर पार पाकिस्तानियों का बड़ा कारनामा। 5 साल के दौरान रोशन डिजिटल अकाउंट में 10 अरब 91 करोड़ डॉलर भेजे। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। रोशन डिजिटल अकाउंट में 2 अरब डॉलर मौजूद। रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स की तादाद 8,51,756 पर पहुंच गई। इस्लामिक बैंकारी में 95 करोड़ 80 लाख डॉलर, स्टॉक मार्केट में 8 करोड़ 20 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई। अगस्त में 48 करोड़ 50 लाख डॉलर रिवायती सूदी बैंकारी में इन्वेस्ट किए गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम सितंबर 2020 में मुतारिफ कराई गई थी। मिसाल मलिक का प्रियंका गांधी को यासीन मलिक की फांसी रुकवाने के लिए खत। मिसाल मलिक का कहना है कि सियासी मकासद के लिए फांसी की कार्रवाई तेज की जा रही है। यासीन मलिक की फांसी से खित्ते अमन के इम्कानात से महरूम हो जाएगा। यासीन मलिक ने हथियार छोड़कर अमन मुज़ाकरात को तरजीह दी। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से खित्ते में तनाव बढ़ा। प्रियंका गांधी को फांसी रोकने के लिए किरदार अदा करने की अपील। अमरीकी सदर ने चार्ली किर्क के मुश्तबा कातिल की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुलजिम टेलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI ज़राए के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। अमेरिका के विफाकी तहकीकाती इदारे ने मुश्तबा कातिल की CCTV फुटेज भी जारी कर दी। चार्ली किर्क को रियासत में यूटा की वैली यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान गोली मारी गई थी। और यूरोपीय मुल्क अल्बानिया में मसनूई ज़हानत से तैयार करदा पहली वजीर के तैनाती। अल्बानी वजीर आज़म एडी रामा ने अवामी टेंडर्स की निगरानी के लिए दुनिया की पहली AI वजीर को मुतारिफ कराया, जिसका नाम अल्बानवी ज़बान में डेला यानी सूरज है। वजीर आज़म का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी मसनूई वजीर की ज़हानत मुल्क को करप्शन फ्री बनाएगी।